Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor and main teacher of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. तो क्लास आज हम जो है वो पढ़ेंगे प्रोडक्शन साइड की तरफ हम मूव करेंगे। पहले 15 लेक्चर जो थे वो हमने कंज्यूमर बिहेवियर या डिमांड साइड के ऊपर हमने फोकस किया था। तो आज हम प्रोडक्शन साइड की तरफ मूव करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स है। और इसके अलावा जब हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो उसमें हम डिमांड और सप्लाई का इंट्रैक्शंस पढ़ेंगे और फोर्थ पार्ट में जाके हम कुछ एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे जैसे मोनोपोली और ओलिगोपली या प्रेजनर डायलेमा हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है? द केस ऑफ वन वेरिएबल इनपुट इन द शॉर्ट रन एंड एम्पिरिकल एग्जाम्पल, और उसके बाद हम क्लास एक्टिविटी भी करेंगे। तो ये हमारा आज का टोटल जो है वो इस वीक के 3 लेक्चर्स का हमारा जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो ये हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जब हम प्रोडक्शन साइड पे आते हैं पर इसका जो हमारे पहले माइंड में जो चीज़ आती है कि वो हम किस तरह प्रोड्यूस करते हैं एक चीज़ों को। हम आप कपड़ा ख़रीदते हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो डेफिनेटली एक प्रोडक्शन प्रोसेस से आई होती है। इसी तरह जो समटाइम्स सर्विसेज भी होती हैं तो वो भी बहुत से इनपुट्स को मिला के वो सर्विस दी जा रही होती है। जैसे आपको टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है तो इसके लिए यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा इनपुट्स देती है, सैलरीज देती हैं, फिर उसके बाद क्लासरूम है, मल्टीमीडिया है, इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रोडक्शंस आती हैं। बहुत सी इनपुट्स को मिला के जो चीज़ें जो है वो प्रोडक्शन वजूद में आती है। तो जब हम एक जनरल बात करें, वेरी जनरल बात करें कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शंस में वो कौन सी मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वैसे तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम इसमें कहते हैं कि 4 बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में 4 बेसिक जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक से हम कहते हैं कि ये चीज़ें हैं जो प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है। और उसकी जो सबसे पहली एग्जांपल है वो लैंड है। अगर कोई फैक्ट्री कपड़ा प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें डेफिनेटली वो एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर है, यानी कि लैंड एक उसका जो है मेजर सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वो कपड़े को जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें से सबसे मेजर चीज़ है वो लैंड है। आजकल हो सकता है जब हम सर्विस सेक्टर की तरफ जाएं तो लैंड का यूजेज कम हो जाए, लेकिन अगेन इट इज़ वन ऑफ द प्रीलिमिनरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो लेबर है। लेबर भी एक मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑल्दो कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ चुकी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए अगेन वी रिक्वायर्ड लेबर। तो लेबर एक एक फंडामेंटल इनपुट होती है किसी भी जो है प्रोडक्शंस को, किसी भी प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर सेकंड मेजर इनपुट होती है। ये कोई कैटेगरी नहीं है कि ये पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे है। सारी ये जो 4 फैक्टर प्रोडक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेबर इसमें आल्सो हैज़ अ की इम्पोर्टेंस रिगार्डिंग द प्रोडक्शंस। उसके बाद कैपिटल आ जाता है। कैपिटल मोस्टली मशीनरी को कहते हैं, और लेकिन कैपिटल दूसरे सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, ये जो मशीनरी है, ये एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। राइट, मशीनरी है डेफिनेटली एक प्रोसेस के ज़रिए। जब तक मशीनरी ना हो, प्रॉपर कैपिटल ना हो, तो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो हैं, बहुत ज़्यादा किस्म की प्रोडक्शंस हम नहीं ले सकते। तो कैपिटल अकामुलेशंस किसी भी कंट्रीज़ का ये एक मेजर फोकस होता है। कैपिटल अकामुलेशन कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीनरी या कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी, इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी हम
कैपिटल एकमुलेशन करें, कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा गैदर करें ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं। इसके बाद हमारे पास एक चौथा जो है वो इंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं या मैनेजमेंट स्किल्स हैं। ये भी वो मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरप्रेन्योरल स्किल्स आमतौर पे ये होती है कि एक मालिक जो होता है उसकी वो सर्विसेज जो अपना इनोवेटिव आइडिया लेकर आया होता है, रिस्क लेता है, सारी चीज़ें लेता है, तो ये इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज या मैनेजमेंट या कॉरपोरेट अदारे हैं, तो उसमें मैनेजमेंट स्किल जो है ये भी बहुत की इम्पोर्टेंट वेरिएबल होता है किसी भी फैक्टर और प्रोडक्शन। आप देखें ना कि किसी अगर अगर एक इंटरप्रेन्योरल स्किल जो मालिक की स्किल्स ना हो तो बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये एक सिर्फ फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री कपड़ा प्रोड्यूस, ऐसा नहीं है। उसमें जो इंटरप्रेन्योरल होता है उसकी अपनी बहुत ज़्यादा स्किल्स, उसकी सेल स्किल्स, उसकी सॉफ्ट स्किल्स, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी हार्ड वर्किंग, और आप देखेंगे जो इंटरप्रेन्योरल होता है उसकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस होती हैं। इसलिए शायद आपने देखा हो कि जो लक्ष्मी मित्तल है वो सुना है कि वो 2 करोड़ अपनी कंपनी से सैलरी लेता है। वो कहता है जी पर मंथ, वो कहता है जी मेरी ये पाकिस्तानी तकरीबन ये 4 करोड़ बनते हैं कि ये मेरी वो इंटरप्रेन्योरल स्किल्स हैं जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें जो है वो अपना अपनी अपनी ये इंटरप्रेन्योरल स्किल्स दे रहा हूँ, तो मैं इसलिए ये चीज़ें जो है अपनी अपनी ही वो सैलरी लेते हैं, तो अपनी ही कंपनी से। तो ये इंटरप्रेन्योरल स्किल्स होती हैं जो किसी भी आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह स्किल्स जो होते हैं, इंटरप्रेन्योरल स्किल्स होती हैं, वो किस तरीके से किसी भी कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देते हैं। राइट इसके बाद ये हमारे 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योरल स्किल्स। इसको हम फर्दर एलेबोरेट इस तरीके से करते हैं। जो लैंड होती है एक्चुअली दिस इज़ द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसे सॉइल, फॉरेस्ट, रिवर्स, माइंस, एयर, तो ये चीज़ें होती हैं, ये आमतौर पे लैंड्स में आती हैं, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचुरल रिसोर्स है ये, राइट। तो लेकिन अगेन इसके प्रॉपर्टी राइट एक पर्सन के पास होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये जी नेचुरल रिसोर्स है इसके पे मेरा भी हक है। जो इसके बाद रिवर है, इसके बाद ये दूसरी माइंस हैं, माइनिंग है। ऐसा नहीं है कि मैं ख्योरा माइन में जाऊं और कल माइनिंग शुरू कर दूं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके लिए लैंड के लिए एक प्रॉपर प्रॉपर्टी राइट्स होना बहुत ज़रूरी है, जो जिस वजह से उसको रेंट मिलता है। यानी कि लैंड की जो जो आप कह सकते हैं जो लैंड की जो जो रिम्यूनरेशन है, जो लैंड के इवज़ हम चीज़ें लेते हैं, वो रेंट है। ये चीज़ें जाके हमें कास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो लैंड जब हम कास्ट कैलकुलेशंस करेंगे आगे हमारे काफ़ी 1-2 वीक के लेक्चर जो है कास्ट के ऊपर होंगे, तो फैक्टर प्रोडक्शंस हैं तो इसका मतलब है कास्ट भी इन्वॉल्व है। तो जो ये लैंड है, अगर मेरे उस लैंड के ऊपर प्रॉपर्टी राइट्स हैं, या तो मैं फैक्ट्री बना लूँगा, तो या मैं करूँगा उसको रेंट पे दे दूँगा। तो लैंड्स की जो रिम्यूनरेशन है, जो लैंड्स के इवज़ हम जो चीज़ लेते हैं, वो रेंट होता है। अब जो लेबर होता है वो मेंटल और फिजिकल वर्क डन फॉर इनकम। जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो कंट्रीज़ की जो जो एक लेबर होती है, लेबर के में भी याद रखना है कि द पर्सन हु इज़ एबल एंड विलिंग टू डू वर्क। इसमें वो चीज़ें नहीं आएंगी को जो नन्स वगैरह या इसके हम कहते हैं जो मजावर होते हैं, वो दे आर नॉट दे आर कैपेबल, दे आर एबल टू डू वर्क, बट दे डू नॉट वांट टू वर्क, जिसे हम काहल कहते हैं। कि वो क्या कहते हैं कि वो हम कहते हैं कि ऐसी लेबर जो एबल एंड विलिंग टू वर्क हो, कि वो काम करने की सलाहियत भी रखते हों और साथ काम करना भी चाहते हों। एक बंदा कहता है कि जी मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं टीचिंग कर सकूं, लेकिन वो विलिंग ही नहीं है, वो कहता है मैंने टीचिंग करनी ही नहीं है। एक बंदा कहता है कि मैं विलिंग हूँ, मैं एबल हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मैं लेकिन मैं एक बंदा दूसरी तरफ आप देखें कि एक बंदा गवर्नमेंट जॉब के लिए विलिंग है लेकिन वो compete नहीं कर पाता, इसका मतलब वो एबल नहीं है। तो एक बात ये होगी कि एबल एंड विलिंगनेस ये एक एक्टिव लेबर एम्प्लॉयमेंट की जो है एम्प्लॉयज की डेफिनेशन है। और इन ल्यू ऑफ लेबर सर्विसेज के बदले जो चीज़ मिलती है उसे वेजेस कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मेंटल
यानी कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ मेंटल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो क्या करती है, वो सिर्फ मतलब उनका काम ही वो ये होता है कि वो मेंटल वर्क करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो रेवेन्यू फर्म के लिए जनरेट करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो गूगल जो थी, ये जो गूगल वजूद में आई, इसमें भी ये उनको एक बाकायदा 2-3 घंटे की रिसेस दी जाती थी कि जी सोचें, कोई इनोवेटिव आइडिया सोचें, हमारी कंपनीज़ के लिए इनोवेटिव आइडिया सोचें। तो ये उस इनोवेटिव आइडियाज़ को जो रोज़ाना 2-3 घंटे के लिए बैठे जी जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन कुछ तो मतलब आप हमें आउटपुट देंगे, आप सोचें इसके बारे में कि हमारी कंपनी किस तरह ग्रो कर सकती है, हम इंटरनेट सर्विसेज को और कैसे ग्रूम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो गूगल वजूद में आया। तो ये लेबर के बदले में मेंटल हो सकती है, फिजिकल वर्क जो हमारे लेबर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट दूसरी चीज़ों पे, तो इन ल्यू ऑफ लेबर सर्विसेज वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद कैपिटल है। कैपिटल मैन मेड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, मशीनरी, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, तो ये कैपिटल है। तो कैपिटल, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आता है कि कितना पैसा उन्होंने रखा हुआ है अपनी कंपनी के लिए। तो जो मैन मेड कैपिटल है, एक चीज़ है कि आपका जो मैन मेड कैपिटल है, मशीनरी है, बिल्डिंग है या पैसा है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसके इवज़ इंटरेस्ट लिया जाता है, राइट। अब मैं कहता हूँ कि मैं जी है कहता हूँ जी कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना। फैक्ट्री लगाऊंगा और उसमें से मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना डेली जो वो लेट्स से कि मुझे प्रॉफिट जो है मेरे घर में जो प्रॉफिट आएगा सैलरी निकालने के बाद, सारी चीज़ें निकालने के बाद, कास्ट निकालने के बाद जो मुझे घर में 50,000 आएगा। तो मैंने वो कैपिटल खरीदा कितने का, 1 करोड़ का। अब अगर वो 1 करोड़ रुपया मैं बैंक में रखवाता हूँ तो वो मुझे तकरीबन 4-5% चल रहा है, तो वो मंथली मुझे 4-5 लाख रुपया दे देंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैपिटल के इवज इंटरेस्ट होता है। इसलिए भी आगे हम जाके देखेंगे कि कास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह हम इंटरेस्ट को इसमें इन्वॉल्व करते हैं कास्ट के अंदर। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है कैपिटल। कि देखा ये जाता है कि मैंने यहाँ पे भी देखे, जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जो अल्टरनेटिव्स क्या हैं, मतलब चॉइसेस क्या हैं। मैं कहता हूँ कि आप चॉइसेस, हाउ पीपल मेक देयर चॉइसेस, ये डेफिनेशंस को आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे। तो इसमें भी देखें कि आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या उसको बैंक में रखवाना चाहते हैं, तो ये भी चॉइस आ जाती है ना। तो बहरहाल कैपिटल भी है। अगर हम कहते हैं बैंक में नहीं रखवाना, हमें जो है वो 1 करोड़ की मशीनरी लेते हैं तो 10 लाख रुपया बचता है, तो डेफिनेटली हमें फिर 1 करोड़ बैंक में रखवाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैपिटल के बदले इंटरेस्ट जो है वो हम कहते हैं कि इसके बदले लिया जाता है। उसके बाद जो इंटरप्रेन्योर होता है, जो प्रॉफिट लेता है, इंटरप्रेन्योर जो होता है, इंटरप्रेन्योर क्योंकि वो अपनी स्किल्स देता है। आप एक छोटी सी रेडी लगा के देख लें, आप एक छोटी सी जो है वो शॉप्स बना के देख लें, आप यकीन जाने कि इट्स नॉट वेरी सिंपल कि आप कहें कि जी आप कल दुकान खोल के बैठ जाएं। वो उसकी जो इंटरप्रेन्योर होता है उसकी इनोवेटिव स्किल्स उसमें लाजमी शामिल होगी। अगर वो उसकी अपनी इनोवेटिव स्किल्स शामिल नहीं होगी तो वो ज़्यादा देर वो बिज़नेस नहीं चल सकता। तो ये उसकी अपनी स्किल्स, जो एक तो इंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, बाइंडर ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजमेंट स्किल्स होती है, इंटरप्रेन्योर स्किल्स होती हैं, ये क्या वजह है कि ये एक फैक्ट्री के अंदर जब हज़ारों लोग काम करते हैं तो इतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं होते, इतने ज़्यादा मतलब हर बंदा डिफरेंट माइंडसेट का होता है। तो ये इंटरप्रेन्योरल स्किल्स होती हैं, ये इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज होती हैं जो उनको एक किस्म का कंबाइन करके रखता है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो इंटरप्रेन्योर या मैनेजमेंट स्किल्स हैं, ये बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को भी मैनेज करती हैं, उनको कंबाइन रखती है, उनको एक उनके अंदर यूनिटी पैदा करती है जिससे उसको प्रॉफिट मिलता है इस अपने इनोवेटिव स्किल्स, अपनी रिस्क टेकिंग बिहेवियर की वजह से। और वो चूंकि ऑर्गेनाइजर होता है और सबको मैनेज कर रहा होता है, इस मैनेजमेंट की वजह से हम कहते हैं कि वो प्रॉफिट लेता है, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट जाता है। तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं। और ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की वजह से, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को हम कंबाइन जब करते हैं तो ये हमें हमारे पास एक कोई भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन को अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो ये जो होती है
द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ एनी फर्म इज टू टर्न इनपुट्स इनटू आउटपुट। किसी भी फर्म की प्रिंसिपल एक्टिविटी जो होती है वो इनपुट्स को आउटपुट में जो कन्वर्ट करना होता है। तो ये चीज़ जो होती है ये आगे हम देखेंगे कि जो जो प्रोडक्शंस है, जैसे ये देखा ना, Q इज अ फंक्शन ऑफ KLM, तो K कैपिटल L जो है वो लैंड और M जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज या मैनेजमेंट स्किल्स, ये डॉट 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 आगे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ब्रांड नेम भी आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि जो डॉट डॉट्स अदर सर्विसेज, अदर थिंग्स और अदर जो आजकल सॉफ्ट स्किल्स हो सकते हैं, तो ये भी चीज़ें इसमें शामिल होती है। तो ये प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ एनी फर्म जिसे हम कहते हैं कि वो इनपुट्स को आउटपुट में टर्न करते हैं, दे 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 टर्न द इनपुट इनटू आउटपुट। तो हम कहते हैं ये एक हमारा जो आ जाता है, हमारा एक सिंप्लीफाइज जनरल किस्म का हमारा एक प्रोडक्शन फंक्शन आता है। Q इज़ द फंक्शन ऑफ KLM, वो ये KLM को जब हम लाते हैं तो Q आउटपुट है, इसको TPP भी कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, Y भी कहते हैं, डिफरेंट बुक्स में इसका नाम डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है। तो ये किसी इंडिविजुअल फर्म का जो Q है, किसी एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये Q और आउटपुट जो है वो किसी ख़ास फर्म के लिए हम डिनोट कर रहे हैं। एक और चीज़ जो है वो जहन नशीन करने वाली बात है कि मिथ अबाउट प्रोडक्शन, मोस्टली ये कंसिडर किया जाता है और इसमें सच्चाई नहीं है कि ये जो प्रोडक्शन होती है इट इज़ द वर्क ऑफ इंजीनियर्स, कि ये इंजीनियर्स करते हैं। राइट, आपने देखा होगा मशीनरियों पे काम कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमें नज़र ऐसा आता है कि शायद कोई इंजीनियर्स होते हैं, शायद कोई लेबर्स होते हैं जो इनपुट को आउटपुट में टर्न करते हैं। राइट, स्मॉल यूनिट में तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपने ये चीज़, इसलिए हमें ऐसा ये मिथ है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये गलत है, उसकी मैं जस्टिफिकेशन देता हूँ। आप भी देखिए कि एक छोटे लेबरर्स मिल के ईंटों से, सीमेंट से ये चीज़ें एक घर प्रोड्यूस करते हैं, तो लगता तो ऐसे ही है कि वो एक जो लेबरर होते हैं या कारपेंटर होता है या दूसरे बंदे होते हैं, तो ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये घर बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ इंजीनियर्स वर्क, इट इज़ द वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट। जो प्रोडक्शंस होती है बेसिकली वो इकोनॉमिस्ट करता है। जो दुनिया की बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऑप्टिमल प्रोडक्शंस के लिए इकोनॉमिस्ट रखते हैं। आप देखें, घर बना लें और उसकी डिमांड ही ना हो तो उस घर का फायदा क्या? राइट, जब आप एक हाउसिंग सोसाइटी का काम शुरू कर दें तो आपको उसकी डिमांड ही ना हो, तो ये कितनी डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस करना और कितनी चीज़ प्रोड्यूस करना। एक और चीज़ भी आती है इकोनॉमिक्स के अंदर जिसे हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर वोम टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो ये चीज़ें इकोनॉमिस्ट करता है। जो मोस्टली ये होता है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितने घर बनाने हैं, वो पहले डिमांड देखेगा फिर उस हिसाब से सप्लाई करेगा। तो एक चीज़ ये है, मिथ अबाउट द प्रोडक्शन इज दैट इट इज़ द इंजीनियरिंग वर्क, इट इज़ द मिथ। तो बेसिकली जो प्रोडक्शंस हैं वो जो इकोनॉमिस्ट का काम है। देखें, अमार्को कंपनी है अमेरिका की, सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने इकोनॉमिस्ट रखे हुए हैं ऑप्टिमल प्रोडक्शंस के लिए। हमने पीछे भी देखें, एक बात याद रखें, मेरी एक बात नोट कर लें कि इस वक्त जो है वो ऑप्टिमाइजेशन का दौर चल रहा है। पहले ये होता था आप एक इंजीनियर्स को कहें ना चीज़ें प्रोड्यूस करो जी, वो जब प्रोड्यूस, उनका काम है प्रोडक्शन करना, उनका काम है चीज़ों को, इनपुट्स को आपस में मिला देना, बस प्रोडक्शन करना तो नहीं मैं कह सकता हूँ। तो वो तो मतलब आप एक हो सकता है वो 2 महीने में 1000 घर बना दें, तो उसकी आगे डिमांड ही ना हो तो वो तो ज़ाया गया। तो पहले दौर होता था, आज से 20-25 या 50-60 साल पहले, वो कहते थे कि आउटपुट को मैक्सिमाइज करो। इसलिए मैंने शायद मोस्टली ये हम आगे जिस तरह हमने कंज्यूमर साइड पे कहा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनी कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, यहाँ पे हम करेंगे टू मैक्सिमाइज आउटपुट। लेकिन मैक्सिमाइज आउटपुट लाजमी नहीं है कि प्रॉफिट जनरेट करे। तो मैक्सिमाइज आउटपुट हम पहले ये होता था,
अब ये कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कि उतना प्रोड्यूस करो जितनी मार्केट में उसकी डिमांड है। फॉर और ऑप्टिमाइजेशन क्या किया कि आपको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है, आपने अपनी कंपनी को भी रखना है मार्केट्स के अंदर। तो ये एक चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं जो सो हमने आज के लेक्चर में, आज के वीक के फर्स्ट लेक्चर में हमने कोशिश की है कि हम बता सकें कि फैक्टर प्रोडक्शंस क्या है और प्रोडक्शंस एक्चुअली होती कैसे है और प्रोडक्शंस करता कौन है। थैंक यू वेरी मच क्लास। ये इस वीक के 3 लेक्चर जो हैं 16, 17वां और 18वां, उसका ये 16वां लेक्चर्स है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। और इसमें आज हमने पढ़ा है कि फैक्टर प्रोडक्शंस क्या होते हैं और फैक्टर प्रोडक्शंस के बदले में क्या चीज़ें मिलती हैं और किस तरह फैक्टर प्रोडक्शंस मिल के चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं और कौन प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस की मिथ क्या है और प्रोडक्शन एक्चुअली करता कौन है, जिसे हमने कहा कि वो इट इज़ द वर्क ऑफ इकोनॉमिस्ट। तो ये आज के जो इस वीक के 3 लेक्चर का पहला लेक्चर है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, अपने घरों में रहें और कोरोना से अपने 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 आप को और अपने ख़ानदान को बचा के रखें और वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। बाहर अगर जाना बहुत ज़रूरी हो तो मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच।